आज मैं आपको जिस नौजवान से मिलाने जा रहा हूँ, इस नौजवान ने स्टोन पे खाने काबा बनाया है। मैंने स्टोन पे काम किया था, तो फिर इसका नाम रिंग स्टोन पड़ा। तो मैंने ये होली काबा मस्जिद नबी पेंसिल लीड के ऊपर लीफ के ऊपर बनाई थी। तो फिर ये रिकॉर्ड में आया वर्ल्ड स्मॉलेस्ट पेंटिंग ऑफ होली काबा ऑन रिंग स्टोन। खुशामदीद है आप सबका जैकिन उस पॉइंट के इस बेहद खास प्रोग्राम में। इरादे जिनके पुख्ते हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खैज मौजू से वो घबराया नहीं करते। नाज़रीन मोहतरम, वादी कश्मीर की बात करें, वादी कश्मीर की ज़मीन जो है बहुत ज़रख़ैज़ है। जहां IAS ऑफिसर निकलते हैं, डॉक्टर्स निकलते हैं, वही हमारे इस ज़मीन से हुनरमंद नौजवान निकल रहे हैं। आज मैं आपको जिस नौजवान से मिलाने जा रहा हूँ, इस नौजवान ने स्टोन पे खाने काबा बनाया है। एक छोटी सी स्टोन पे इसने खाने काबा बनाया है और साथ ही साथ एक लीफ पे इसने जो है मस्जिद नबी बनाई है। इसके साथ साथ ये नौजवान जो है समाजी बुराइयों को अपने आर्ट के जरिए पेश करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुदस्सिर रहमान डार की, जिसका नाम जो है एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया है। हम इनसे बात करेंगे, जर्नी के हवाले से जानेंगे और इस आर्ट के हवाले से जानेंगे। मुदस्सिर साहब, सबसे पहले आपको बेहद मुबारकबाद। जी, आपका शुक्रिया। तो आप बताइए, कब आपको लगा कि मेरे अंदर भी हुनर है और इस हुनर को मैं शक्ल देकर अपना नाम दुनिया में कमा सकूंगा? एक्चुअली मुझे बचपन से इस चीज़ का शौक़ रहा है, तो फिर आगे जाके ये जर्नी चलती गई। तो पहले मैं लैंडस्केप्स और कश्मीर कल्चर के रिलेटेड आर्ट बनाता। तो फिर एक्सपीरियंस के हिसाब और ऑब्जर्वेशन के हिसाब से फिर मैंने कंटेम्प्रेरी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट या मॉडर्न आर्ट भी कह सकते, तो उसके ऊपर फिर मैंने काम स्टार्ट किया। तो उसके अलावा मैं ज़्यादातर सोशल इशू हाईलाइट करता हूँ, जितने भी सोशल एलिमेंट्स है सोसाइटी में, जैसे कि चाइल्ड ड्रग एडिक्शन, वुमेन्स इनजस्टिस, चाइल्ड लेबर, तो इनके रिलेटेड मेरी थीम रहती है। तो मेरी कुछ पेंटिंग्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी डिस्प्ले हुई है। जी, तो आपका कहना है कि समाजी बुराइयों को मैं अपने आर्ट के जरिए लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, तो कुछ ऐसी जो है नक्श निकारी हमें दिखाइए ताकि हम भी देखेंगे कि उनमें किस तरीके से आपने मुजाहिरा किया है। जी, एक्चुअली ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। तो इसमें मैंने दर्शाने की कोशिश की टाइम, यानी कि वक्त। ये एक औरत है, तो इसके साथ कोई इशू आ रहा है, तो इसके गोद में देखो बच्चा है, ये इसको अपनी कहानी सुना रही है कि वक्त के हिसाब से मुझे क्या क्या फेस करना पड़ा। तो उसी इसका टाइटल है फैमिली। ठीक, आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आज तक आपने बहुत सारा अच्छा काम किया है, कहाँ कहाँ पे आपको हौसला अफजाई मिली? अगरचे आज की बात करें, ज़िला कुलगाम की तरफ से यहाँ पे विश्व फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, तो व्हाट यू एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम गवर्नमेंट? देखो, एक्चुअली ये जो एडमिनिस्ट्रेशन और इंदिरा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट के साथ इनकी कोलैबोरेशन थी, इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया यहाँ पे, तो हमारे लिए अच्छा है कि इन्होंने ये सेटअप लिया। तो इसके अलावा भी कभी कभी होना चाहिए ऐसे प्रोग्राम्स। जितने भी मेरे अलावा बच्चे हैं आर्ट फील्ड से जो वाबस्ता है, तो उनको एक एप्रिसिएशन या उनको एक ऐसा प्लेटफार्म आगे भी मिलना चाहिए। तो एक बार नहीं ऐसा कि आज हुआ ये शो फेस्टिवल तो कल भूल जाते हैं, फिर उनका टैलेंट ऐसे ही घर में पड़ा रहता है। तो आप बताएं कि आज तक कहाँ कहाँ पे आपने पार्टिसिपेट किया? क्या खाली वादी कश्मीर में आपने पार्टिसिपेट किया या बाहर बैरून रियासतों में भी किया? जी, एक्चुअली मैंने बाहर भी, पहले मेरा स्टार्ट हुआ जो म्यूजियम आर्ट गैलरी श्रीनगर, वहाँ भी मेरी पेंटिंग्स एग्जिबिट हुई। तो उसके अलावा अमृतसर, चंडीगढ़, यहाँ आउट ऑफ कंट्री बहुत सारी, जैसे मुंबई के अंदर या एशिया में कोई भी कंट्री हो, तो वहाँ मेरी ऑनलाइन मेरी पेंटिंग्स डिस्प्ले होती रहती है। मुदस्सिर, आपको आर्टिस्ट के तौर पर सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि क्या एकेडमिक्स, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है और आज आप क्या कर रहे हैं? जी, एक्चुअली बाय पैशन मैं अभी, पहले मैं आर्टिस्ट था, लेकिन हालात की वजह से अभी मैं बाय पैशन अभी मैं एक पेंटर हूँ, बाय हॉबी मैं आर्टिस्ट हूँ। तो पेंटर के साथ साथ आप इस काम को भी चलाते हैं? जी जी जी, बिल्कुल। तो आप बताएं कि कितनी मुश्किलातों का सामना किया आपने, क्योंकि ये काम आसान नहीं है, जितना दिखने में आसान है उतना आसान नहीं है, तो कितनी मुश्किलातों का सामना किया आपने? देखो, इसमें बहुत सारी मेहनत, हार्डवर्क लगती है, तो कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि कल मैंने कुछ पेंटिंग सोशल मीडिया पे चलाई तो मैं एकदम आर्टिस्ट बन गया, लेकिन इसमें सालों की मेहनत लगती है। तकरीबन मुझे इस फील्ड में 10-15 साल हुए अभी तक। तो फिर वो मेहनत आपके सामने है अभी प्रेजेंट।
आपने स्मॉलेस्ट खाने काबा बनाया है एक स्टोन पे, तो इस आर्ट के मुतालिक आप बताइए, जो खाने काबा मस्जिद नबवी आपने बनाई लीफ पे, तो इस हवाले से थोड़ा। एक्चुअली कुछ चीज़ें तो नेचुरली होती है इंसान के अंदर। मैं ज़्यादातर क्रिएटिव वर्क्स ही बनाता हूँ, तो मेरे अंदर मन में ये ख्याल आया क्यों ना बिगेस्ट पेंटिंग्स होती है, लार्जेस्ट पेंटिंग्स होती है, क्यों ना मैं एक रिलीजियस थाट पे काम करूँ। तो मेरे मन में ये विचार आया मैं एक पेंटिंग बनाऊँ। ये नहीं सोचा था कि ये स्मॉलेस्ट बनेगी का रिकॉर्ड, मैंने सोचा कि मैं क्राफ्ट के अंदर मैंने स्टून पे काम किया था, तो फिर इसका नाम रिंग स्टून पड़ा। तो मैंने ये होली काबा मस्जिद नबी पेंसिल लीड के ऊपर लीफ के ऊपर बनाई थी, तो फिर ये रिकॉर्ड में आया वर्ल्ड स्मॉलेस्ट पेंटिंग ऑफ होली काबा ऑन रिंग स्टून। तो इस रिकॉर्ड एशिया और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया। तो क्या आपको लग रहा है कि वादी कश्मीर के अतराफ व अकनाफ में कोई आर्ट स्कूल्स होने चाहिए जहाँ पे बच्चे सीखे, क्योंकि हुनर तो बच्चों में मौजूद है लेकिन प्लेटफॉर्म्स नहीं है। तो एक्चुअली आर्ट कॉलेज तो है, कश्मीर में भी है, तो वहाँ अच्छे तरीके से सीखा जाता है, बाज़ाब्ता तौर इसकी एक डिग्री होती है। लेकिन बात असल में यह है कि प्लेटफार्म सही मच नहीं मिलता कश्मीरी लोगों को जिनके अंदर ये आर्ट का टैलेंट है। नाज़रीन मोहतरम, ज़िला कुलगाम के मुदस्सिर रहमान डार से हमने आपको मुखातिब किया है। एक आर्टिस्ट है, हुनरमंद नौजवान है, छोटा खाने काबा इन्होंने एक स्टोन पे बनाया है, इसके साथ साथ लीफ पे इन्होंने मस्जिद नबवी बनाई है, और इसके साथ साथ जो समाजी बुराइयां पनप रही है उसको भी अपने आर्ट में जगह देते हैं मुदस्सिर रहमान डार, जिनका ताल्लुक ज़िला कुलगाम से है। आप देखते रहे जेके न्यूज़ पॉइंट, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।